मैं अब सीधे राजीव रंजन का रुख कर रही हूं क्योंकि माफियाओं की कुंडली खंगालना भी बहुत जरूरी है। राजीव, आपके माध्यम से आज दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि पुलिस के होते हुए, प्रशासन के होते हुए, सरकार के होते हुए कोई व्यक्ति खौफ का ये इस तरीके से कैसे प्रतीक बन जाता है। लोग थरथर कांपते हैं, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते और वही फिर विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। कैसे? कई नाम है, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, इस सरकार में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर ही मामला रुक जाता है, जबकि ये लिस्ट ब्रजेश सिंह तक जाती है, ये लिस्ट राजा भैया तक जाती है, ये लिस्ट धनंजय सिंह पर जाती है, ये लिस्ट बड़े बड़े हरिशंकर तिवारी तक जाती है। वो जनक हैं राजनीति में अपराधीकरण के उत्तर प्रदेश के। तो कोई लिस्ट एक जगह नहीं रुकती है और इसकी वजह यह है कि हरिशंकर तिवारी को अगर आप निकाल दें, वीरेंद्र शाही को, तो 1989 के बाद जब उत्तर भारत में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई तो उसके बाद राजनीति में अपराधीकरण का जो दौर है वो भी शुरू हुआ। ये अतीक अहमद आतंक का पर्याय इलाहाबाद के अंदर रहा है और मैं खुद इलाहाबाद में 1 दशक रहा हूं, तो मैंने अपनी आंखों से उस वक्त का दौर भी देखा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 1989 के आसपास ही मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में और इलाहाबाद में दबदबा जो अतीक अहमद का था, वो उस समय के लोग, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसलिए सब लोग जानते हैं। 1989 में अतीक अहमद ने पहला चुनाव लड़ा था एक निर्दल विधायक के तौर पर और वो 1989 में, 91 में, 93 में 3 बार निर्दलीय इलाहाबाद पश्चिमी से विधायक चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी ने, 1995 में जब सपा बसपा अलग हुई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव छांट कर उन नेताओं को, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि किसके ऊपर कितने संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें जीतने वाले नेता चाहिए था और उस समय कहते भी थे कि उन्हें संत नहीं सीट चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी ने इन सारे लोगों को इन पर अपना हाथ रख दिया और 1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के बैनर तले विधायक बने। मैं आपको ये भी बता दूं कि आश्चर्यजनक बात है कि 43 साल से अतीक अहमद पर मुकदमे हैं। 1979 में जब 17 साल की उम्र के अतीक अहमद ने हत्या की थी, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और उन पर, और 17 साल की उम्र में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। आज 43 साल हो गए, 1979 से लेकर आज 43 साल हो गए। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आज तक एक मुकदमे में सजा नहीं हुई। कुछ तो सरकारों ने मुकदमे वापस ले लिए और कुछ में गवाह मुकर गए और कुछ में पुलिस ने ऐसी चार्जशीट या आप रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जिसमें एक भी मामले में अतीक अहमद को सजा नहीं हुई। ये जो मामला है जिसमें ये भी 28 तारीख को जो ये जिसके लिए पेशी पर लाया जा रहा है, ये राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, 2002 के चुनाव में शहर पश्चिमी में अतीक अहमद को चुनाव हरा दिया था। वो हार अतीक अहमद को फली नहीं और जो लोग उन दिनों इलाहाबाद में रहते थे उनको मालूम है कि किस तरह से हमला राजू पाल पर किया गया और राजू पाल जब घायला अवस्था में वहां के सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी गए तो शायद उनकी सांस चल न रही हो, इसलिए हमलावरों ने उस अस्पताल के पास भी जाकर के गोली मारी। एक सिटिंग विधायक मारा गया बुरी तरह से इलाहाबाद में और उसके बाद उस घटना के गवाह के तौर पर उमेश पाल थे। उमेश पाल ने 2006 में, चूंकि सारे गवाह पहले भी अतीक अहमद के मुकदमे में मुकर चुके थे, तो 2006 में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया उमेश पाल ने। 2006 में अपहरण हुआ था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। मुकदमा 2006 में अपहरण हुआ था, उसका मुकदमा 2007 में जब बसपा की सरकार हुई तब उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी सुनवाई होते 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 यहाँ तक पहुँची थी। उमेश पाल अपने अपहरण के मुकदमे में उन्होंने गवाही दे दी थी। अब उसी मामले में फैसला आना था। अतीक अहमद के गुर्गों को ये लग रहा था कि ये पहला केस होगा जिसमें अतीक अहमद के खिलाफ सजा हो सकती है, इसीलिए बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि उमेश पाल को रास्ते से हटाया गया। पहली बात। दूसरी बात
कि अगर आप देखें, ईमानदारी की बात यह है कि अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की शुरुआत अगर किसी पार्टी या किसी सरकार ने की तो वो बीएसपी की मायावती सरकार ने की। उनकी उल्टी गिनती तब से शुरू हुई। लेकिन आप ये भी देखिए कि क्या आश्चर्यजनक बात है कि राजनीति के अपराधीकरण की कि 2004 में जो लोकसभा, फूलपुर लोकसभा, जहां से हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा को रिप्रेजेंट किया, 2004 में उसी सीट से अतीक अहमद लोकसभा पहुंच गया। अब ये पहला केस है और अतीक अहमद के 5 में से 4 लड़कों पर आपराधिक मुकदमे हैं। उनके भाई अशरफ जो है वो साये की तरह हमेशा साथ दिया हर चीज में। अशरफ भी विधायक बाय इलेक्शन जब हुआ था राजू पाल की हत्या के बाद तो अशरफ चुनाव लड़े थे और 2007 में पूजा पाल ने फिर इस फैमिली को हराया था। तो अभी के जो हालात हैं वो ये है कि अतीक अहमद की जो डंका बजता था, और दूसरी बात है कि ये मैं चूंकि इलाहाबाद रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरह से बता सकता हूँ। वहाँ एक अल्फ्रेड पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने को गोली मार ली थी, अंग्रेजों ने जब उनको घेर लिया था। अल्फ्रेड पार्क में एक डॉग शो लगता ईयरली। आपको जान के यह हैरत होगी कि दुनिया के कोई भी कुत्ते की सबसे से अच्छी प्रजाति वो अतीक अहमद के पास रहती थी। प्राडो और लेक्सस जैसी गाड़ियों में उनके कुत्ते उस डॉग शो में आया करते थे। दुनिया की सारी महंगी गाड़ियों के शौकीन हमर तक अतीक अहमद के पास थी। दुनिया के सारी महंगी गाड़ियों और कुत्तों की जो प्रजातियां हैं उसके शौकीन अतीक अहमद ने पूरा जलजला बरकरार रखा था। रेलवे के ठीकों पर कोई हाथ नहीं रख सकता था। ये पहली बार होगा 43 सालों के आपराधिक इतिहास में, कल जब मुकदमे की पेशी के दौरान अगर सजा होती है तो ये पहली बार होगा कि 100 मुकदमे जिस आदमी पर दर्ज हुए हो उसको 43 साल में पहली बार सजा का ऐलान किया गया हो। और जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकले, आपने सुना होगा वो 4 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, इसलिए माननीय विधायक और माननीय सांसद वो रह चुके हैं। उनको बहुत तरह का विशेषाधिकार इस देश में 20 साल तक मिला है। कल जब वो उनका साफा बांधने का स्टाइल है, कल उन्होंने लिखा कि इनका प्लान हम जानते हैं, ये रास्ते में हमारा मर्डर करना चाहते हैं, हमारी हत्या कराना चाहते हैं। दरअसल विकास दुबे की गाड़ी जिस तरह से पलटी थी और रात का सफ़र अतीक अहमद का था, उससे बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि जिस वैन में जा रहे हैं उसका कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए और कहीं रात को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये उनके परिवार वालों को भी आशंका थी और डर था। और बाकी लोग, बहुत लोग इस निगाह में, मुझे पता चला कि रात भर टीवी देखते रहे कि अतीक अहमद की गाड़ी कहाँ तक पहुँची। वो 4 बार के विधायक हैं, एमपी हैं, उनको झांसी लाया गया है। अब मैं जानता हूं कि झांसी से इलाहाबाद का रास्ता दिन के उजाले तक है, तो उनके परिवार वालों और उनके शुभचिंतक जो भी उनके करीबी है उनको काफ़ी राहत की सांस मिली होगी। लेकिन अब इंतज़ार 28 तारीख का है कि 100 आपराधिक मुकदमे वाले अपराधी को पहली बार कोई सज़ा हो पाती है या अदालत क्या सज़ा देती है या वहाँ भी बरी होते हैं। अब इस निगाह इस पर है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और ऐसा क्यों होता है? शासन प्रशासन के होते हुए, कानून के होते हुए 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज और पहली बार पेशी हो रही है और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति इतना बड़ा डॉन माफिया बन जाता है कैसे? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।